हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज एवरेज का पार्ट 2 बनाने जा रहा हूं, जिसमें एवरेज का क्वेश्चन होगा। तो ओके, चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कक्षा में 3 विभाग है जिसमें क्रमशः 40, 50 तथा 60 छात्र है। इनमें 10%, 20% तथा 15% छात्र उत्तीर्ण हो तो कुल का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है? तो इसमें एक कक्षा था जिसमें 3 विभाग दिया गया था, विभाग ए, विभाग बी, विभाग सी। ये 3 विभाग हमने मान लिया। इसमें क्या था कि आपका 40 स्टूडेंट था तो 40 लेंगे, 50 और 60। ये क्या कहा कि इसमें आपका जो स्टूडेंट दिया गया है, ये पहले वाले विभाग से आपका उत्तीर्ण जो है वो 10% है, दूसरे वाले विभाग से आपका जो है वो आपका 20% है, और तीसरे वाले विभाग से आपका है जो 15% है। तो इसने क्या बोला कि ऑल विभाग का एवरेज क्या होगा। एवरेज का मतलब कुल का एवरेज क्या होगा। तो सबसे पहले बात क्या है कि आप यहाँ पे ये छात्र जो दिया गया है, ये छात्र को हम क्या करेंगे, रेशियो में चेंज करेंगे। तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या को रेशियो में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, इसमें जो भी कॉमन होगा वो आपको कॉमन हट जाएगा। तो देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, यानी कि ये 0 नहीं रहेगा। अब तो 0 को आप हटा देंगे। अब ये संख्या जो हो गया वो क्या है, आपका रेशियो में आ गया। अब यहाँ पे बनाने का तरीका क्या है, तो देखिए आपको मैं पिछले क्लास में बताया था कि जो सबसे हाईएस्ट होगा उसको और सबसे लोएस्ट होगा उसको हम लोग नहीं लेंगे, यानी ये दोनों को नहीं लेंगे। तो आपका मिड पॉइंट जो होगा वो आपको उसी को लेंगे। तो देखिए यहाँ मिड पॉइंट 15 है तो यहाँ 15 लेंगे, प्लस यहाँ पे आप देखिए 15 से ये 20 जो दिया गया है तो ये कितना अधिक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये 15 से आपका ये 5 अधिक है। तो 5 अधिक है तो ये कितने के लिए 5 अधिक है, तो ये 5 यहाँ पे दिया हुआ था, एक के लिए 5 अधिक है तो ये 5 के लिए कितना होगा, 50 25 होगा। तो ये अधिक था तो इसका मतलब प्लस में होगा। अब यहाँ क्या है कि ये 15 था और 15 से ये देखिए कितना कम है, तो यहाँ पे ये 5 कम है। तो 5 कम है तो एक के लिए यदि 5 कम होगा तो ये 4 के लिए कितना कम होगा, 5 चौका 20। तो हम क्या करेंगे, -20 लेंगे। तो क्योंकि आपको पहले क्लास में बता चुके हैं कि इसमें क्या होगा कि अधिक लेके आएगा तो आपको उसको प्रॉफिट होगा और कम लेके आएगा तो लॉस होगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये टोटल संख्या में आपको इसे डिवाइड करना है, यानी 5 4 9 9 6 15। तो आप बोलेंगे सर ये 15 से क्यों भी डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इसका एवरेज ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपका होगा, आप देख सकते हैं ये 15 आएगा, प्लस 25 में से यदि 20 को आप माइनस करेंगे तो ये 5/15 होगा, यानी 5 से कैंसिल होगा तो आपका 5 तिहाई 15। तो आप इसको लिख सकते हैं 15 प्लस 1/3। तो ये आप इस संख्या को डायरेक्ट लिख सकते हैं 15.1/3। ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 3 कंपनी में दर्शकों की संख्या क्रमशः 4:5:8 में दिया गया है तथा उत्पादन वस्तु क्रमशः 15, 7.5 तथा 3.5 है, तो कुल उत्पादन क्या होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक कंपनी था जिसमें 3 कंपनी को मानते हैं, ए बी सी, ये 3 कंपनी हुआ। इस तीनों कंपनी में ये संख्या दिया हुआ था, नंबर कितना दिया हुआ था आपका, 4:5:8, ये आपका नंबर दिया हुआ है। ये कह क्या रहा है कि पहले वाले कंपनी था उससे आपका किसी भी वस्तु का उत्पादन जो हो रहा है
वो 15 हो रहा है। दूसरे वाले कंपनी से उत्पादन आपका 7.5 हो रहा है और तीसरे वाले कंपनी से आपका उत्पादन 3.5 हो रहा है। तो कुल उत्पादन इसका क्या होगा हमको ये बतानी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोडक्ट आपका उत्पादन किया जा रहा है, ये आपको ये कुल उत्पादन ज्ञात करने के लिए यानी एवरेज ज्ञात करना पड़ता है। तो कहानी क्या होगा कि ये सबसे अधिक आपका होगा और सबसे कम होगा, इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। जो मिड पॉइंट होगा उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, इसी पे हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये 7.5 है प्लस, अब क्या होगा यहाँ पे 7 से, यहाँ देखिए कि ये 7.5 से कितने अधिक लेके आया है। तो यहाँ पे ये 7.5 था और 7.5 से 7.5 अधिक लेके आया है। तो एक के लिए यदि 7.5 अधिक लेके आया है तो 4 था, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 30, यानी 30 अधिक लेके आ जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि ये 7.5 था और ये 3.5 लेके आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कम लेके आएगा तो उसको लॉस होगा। तो माइनस कितना कम लेके आ रहा है, 4, तो -4 की कमी। तो 1 के लिए -4 की कमी, तो 8 के लिए कितना, तो -32 की कमी। अब यहाँ पे कहानी क्या है कि हमको ये आया इसका योगफल, तो औसत ज्ञात करने के लिए, एवरेज ज्ञात करने के लिए कुल नंबर यानी संख्या से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 4, 5, 9, 9 यहाँ पे 8, आपका हो जाएगा 17। तो ये 17 वाली संख्या से आपको क्या करनी है, डिवाइड कर देनी है। तो हो जाएगा आपका क्या, 7.5, तो ये था ही। अब इसके बाद क्या करेंगे, 7.5 लेंगे प्लस, यहाँ पे देखिए 30 में से 32 को माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा आंसर -32/17, ये आएगा। अब क्या करेंगे, ये तो माइनस में आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 7.5 माइनस 17 इकाई 17, और ये हो जाएगा 15/17, यानी कि 1.15/17। तो आप जानते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए क्या करना होता है, या आप बटा पर के घटाव करके डायरेक्ट बना सकते थे, लेकिन हम इसका शॉर्टकट करके बनाते हैं। जैसे यहाँ 7.5 था तो आपको ये घटाना है, तो एक तो ऑलरेडी पहले से घट जाएगा तो 6.5 आएगा, एक और छोड़ देंगे तो ये 5.5 आएगा। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, यानी 17 में से 15 को घटाएंगे तो ये कितना आएगा, आपका आ जाएगा ये 2/17, यानी इस तरह से आपका आएगा। तो तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा। और भी इसको अगर सॉल्व करना होगा तो आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ये 5.5 है और ये पूर्णांक का मतलब होता है प्लस, तो 2/17 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 10 आएगा, यानी 5 दूनी 10, 5 से 11, तो आपका यहाँ पे 11/2 आप प्लस 2/17। तो इस वाले क्वेश्चन को आप अच्छी तरह जानते होंगे कि बटा पर के जोड़ कैसे किया जाता है, तो आप इसको हल कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 9000 है, जिसमें पुरुष तथा स्त्री क्रमशः 8:5 में है। यदि पुरुष 60% तथा महिला 40% साक्षर है, साक्षर का मतलब पढ़े लिखे हैं, तो कुल साक्षर प्रतिशत क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिए इसमें मेल, पुरुष मेल और इसमें फीमेल के संख्या का अनुपात आपको दिया हुआ है 8:5, ये है इसका नंबर यानी संख्या। अब ये क्या कहा है कि इतना में ये पुरुष और महिला उपस्थित है, जिसमें पुरुष में जो आपका साक्षर है तो आपका 60% और महिला है उनमें आपका 40%। क्या है, ये आपका एडुकेटेड है, तो साक्षर है। तो आपको यहाँ पे कुल साक्षर परसेंट ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे आपका निश्चित राशि दिया हुआ है,
तो आप निश्चित राशि के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, उसके अनुसार भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो कंपटीशन के क्षेत्र में क्या होता है, आपको जितने से जितने शॉर्ट बनाना है, जितने कम समय में, वो बेहतर रहता है। तो कुल जनसंख्या ज्ञात करने के लिए कुल परसेंटेज तो क्या होगा, आपको जो आप यहाँ दो तरीका से बना सकते हैं, या तो कम वाले को ले लीजिए या तो अधिक वाले को ले लीजिए। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक कम है आपका 40, तो कम है यदि 40, तो यहाँ से क्या होगा, आप देखिए ये 40 से कितना अधिक है, तो 40 से ये 20 अधिक है। तो आपको यहाँ पे 40 लेना है प्लस ये 40 से 20 अधिक है एक के लिए, तो 8 के लिए कितना अधिक होगा, गुना करेंगे तो ये 8 दूना 16 160 आएगा। अब कुल जनसंख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कुल संख्या से डिवाइड करेंगे, यानी 8 और 5, ये 8 और ये 5 यानी 13, तो 13 से इसमें डिवाइड करेंगे। तो आपका यहाँ से क्या होगा, 40 प्लस 13 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 13 वन जा 13 और 3, 13 दूनी 26 और यहाँ पे आपका 4/13, यानी 12.4 आपका 13 आएगा। तो आप एक बात जानते होंगे कि इस प्रकार को कैसे जोड़ करेंगे। ये 40 तो ऑलरेडी पहले से था, प्लस ये पूर्णांक का मतलब होता है प्लस, यानी 12 पूर्णांक के बदले प्लस और 4/13। तो आप ये दोनों को तो ऐड कर ही सकते हैं, तो करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 52 और यहाँ प्लस का मतलब पूर्णांक हो गया, यानी 4/13। तो आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए, आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। ओके, थैंक यू दोस्त।